कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है और आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है धलाई डिस्ट्रिक्ट में, उसमें टोटल इलेक्टर्स 2,73,306 हैं पूरे ज़िले में, जिसमें से मेल इलेक्टर्स हैं 1,38,366, फीमेल इलेक्टर्स हैं 1,34,935 और थर्ड जेंडर हैं 5। उसके अलावा सर्विस इलेक्टर्स हैं 844, जिसमें कि मेल हैं 830, फीमेल हैं 14 नंबर्स। तो टोटल धलाई ज़िला में ड्राफ्ट रोल में 2,74,150 इलेक्टर्स हैं। तो आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इलेक्टर्स में जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो पहले की तुलना में इम्प्रूव हुआ है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेंसस के हिसाब से, सेंसस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट में जो सेक्स रेशियो था, फीमेल इस टू मेल का जो रेशियो था वो 966 था। कहने का मतलब ये है कि 1000 मेल्स पे 966 फीमेल्स रहती हैं, मतलब फीमेल्स की संख्या कम है। उसके बाद 2021 में इलेक्टोरल रोल में 974 महिलाएं थीं 1000 मेल्स के लिए। ये नंबर इंक्रीज़ हुआ 2022 में, जो कि प्रीवियसली रिवाइज्ड फाइनल रोल है, उसमें ये नंबर इंक्रीज़ हुआ 978। और अभी प्रेजेंटली इलेक्टर्स एज पर प्रोपोज्ड ड्राफ्ट रोल विथ रिस्पेक्ट टू 1 जनवरी 2023 एज द क्वालिफाइंग डेट, ये फिगर और इम्प्रूव होकर 980 हो गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का एनरोलमेंट होना चाहिए, ताकि ये फिगर जो है 100%, मतलब 1000 महिलाएं और 1000 मेल्स, ये हम लोग अचीव कर सकें, जो कि आइडियल एक सिचुएशन है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी महिलाएं हैं जो कि एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, यदि मैरिज के कारण, विवाह के कारण वो अपने घर से अपने ससुराल गई हैं, अपने मायके से अपने ससुराल गई हैं, तो जहाँ भी वो गई हैं वहाँ पर वो एनरोलमेंट कराएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। दूसरा, मैं बताना चाहूँगा कि 18 से 19 के एज ग्रुप में, 18 से 19 के एज ग्रुप में अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे इलेक्टर्स हैं जो कि अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं। तो इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 18 से 19 के उम्र के जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, थर्ड जेंडर हैं, उन सभी लोग, वो सभी लोग आगे आएँ और अपना फॉर्म 6 भर के इसको जो है एनरोलमेंट कराएं अपना, क्योंकि 8 दिसंबर का लास्ट डेट दिया गया है ये फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए। उसके बाद से फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी लगभग 2 सप्ताह का टाइम है। उसमें हम लोग जो है अपना एप्लीकेशन लेके और इलेक्टोरल रोल में अपना नाम भर्ती करा सकते हैं। और जिसके बाद जो है 26 दिसंबर को क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का फाइनल डिस्पोजल होगा और 5 जनवरी को फाइनल पब्लिकेशन होगा इलेक्टोरल रोल में। तो कहने का मतलब ये है कि बिना देर किए और लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना जितने भी हमारे 18 से 19 के बीच के जो हमारे इलेक्टर्स हैं, उसके अलावा जो हमारे महिलाएं हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आएँ और अपना एनरोलमेंट कराएं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जो दिव्यांगजन लोग हैं, उनके लिए विशेष ध्यान देता है ताकि उनको वोट करने में कोई समस्या ना हो। तो इस संदर्भ में सभी जो EROs हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जिसको बोला जाता है, सभी जो SDMs हैं, विशेष अभियान के माध्यम से सभी दिव्यांगजन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सहायता से, और उनको उनसे पूछा जा रहा है कि यदि वोटिंग के टाइम में उनको किसी सहायता की ज़रूरत है। तो इसमें भी मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे दिव्यांगजन लोग हैं जिनको वोटिंग के दिनों में किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, दिव्यांगजन हो गए या और सीनियर सिटीजन्स हो गए, वो लोग जो है
अपने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपने इलेक्टोरल रोल के नाम में इस टाइप की मार्किंग कराएं। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि जो थर्ड जेंडर हैं, थर्ड जेंडर को भी बराबर का अधिकार है। इसके लिए कई सारे नियम कानून बने हैं, इसके लिए कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं और हमारे इलेक्टोरल रोल में इस टाइप का इस प्रकार का प्रावधान भी है कि कोई इंडिविजुअल जो है यदि वो थर्ड जेंडर है तो वो थर्ड जेंडर के नाम से अपने आप को एनरोल करा सकता है। तो समाज में हम लोगों को उनको बराबर का अधिकार देना है। आप लोगों को भी जो है आप लोगों की दायित्व है कि समाज में जो लोग हैं उनको थर्ड जेंडर के प्रति सेंसिटिव बनाया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी थर्ड जेंडर हैं, जो अपने आप को थर्ड जेंडर के रूप में एनरोल कराना चाहें, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने आप को एनरोल कराएँ। और ये था अभी तक का स्टेटस। और उसके बाद आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी फर्स्ट लेवल चेकिंग ईवीएम्स की हुई है, जिसमें कि जो भी उसका रिज़ल्ट आया है वो हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ शेयर किया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो एफएलसी हुआ था उसमें जो है 95.44% बैलेट यूनिट्स, 93.20% कंट्रोल यूनिट्स एंड 99.01% वीवीपैट्स को फर्स्ट लेवल चेकिंग में ओके पाया गया है और इन लोगों को स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया है प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार। धन्यवाद।